press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि बीसीसीआई ने एक फैसला किया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और जैसे ये खबर सामने आई वैसे कई सारे पाकिस्तानी निराश हो गए, खासकर पाकिस्तानी मीडिया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काज़मी जी का बड़ा ही जबरदस्त और मायूस रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हंसते मुस्कुराते आए, हंसते मुस्कुराते गए। किसी किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ क्या? नहीं ना। तो फिर क्रिकेट के टाइम पे क्यों? इसकी रीजन एक ये भी है कि देखें, जब भारत में क्रिकेट होती है या दुनिया के किसी भी कंट्री में जब क्रिकेट के इस किस्म के मैचेस होते हैं, जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और पता नहीं कौन कौन सा, मुझे तो खैर इतना क्रिकेट का पता भी नहीं, लेकिन ये वाले मुझे थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। तो ये जो सारे मैचेस होते हैं उसमें आपने देखा है कितने कमर्शियल्स मिलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आती हैं, वो स्पॉन्सर करती हैं। और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में वो मैच हुआ तो वो सारा पैसा तो हमें मिलेगा। और भारत ये चाहता नहीं है कि हमारे पास पैसा है, इसलिए कि मोदी जी को तो यही अच्छा लगता है ना कि कभी हम सऊदीया के पास जाएं, कभी चाइना के पास जाएं, कभी हम अमेरिका जाएं, वहां पे IMF और वर्ल्ड बैंक। खुद खाना कमाना जो है वो हम चाहते हैं, तो ये मोदी जी नहीं होने देते। मुझे समझ में नहीं आती इनको प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर पाकिस्तान में क्रिकेट हुई, और पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि क्रिकेट के बहुत फैन है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैंस हैं, और उसके बाद अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होती है और उसके बाद आमने सामने खड़े होते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, ठीक है, तो आपको मालूम है कि बहुत कमर्शियल्स मिलेंगे। मेरी बातें आप लोगों को थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, ऐसा करें कि देखते देखते चॉकलेट खा लें ताकि आपका मुंह ज्यादा कड़वा ना हो। लेकिन खैर, मैं आपको सही बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा कमर्शियल मिलेंगे, और कमर्शियल अगर मिलेंगे तो भाई हमारे तो ठाट हो जाएंगे, ठीक है। और ये ठाट होते हुए, यानी ये हमारी नवाबी होते हुए जो है वो मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा है, या मोदी जी की टीम को अच्छा नहीं लग रहा है, या उनकी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है। ये कोई ना कोई जरूर है जिसको अच्छा नहीं लग रहा, वो कौन है पता नहीं। लेकिन खैर, अब बार बार ये कहना कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन, जब हम उस पर नहीं मानते और हम कहते नहीं जी देखें पहले जो कुछ हुआ हो, या अटैक हुआ हो, चाहे उड़ी, पुलवामा और पठानकोट, पता नहीं क्या क्या, उसको अगर हम कहते हैं कि जी वो तो चीज छोड़े जी, अब उस चीज पर मट्टी पाओ जी, ठीक है, मट्टी पाओ और आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं जी श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, और देखें जी वो लोग जो हैं वो भी बेचारे जो थे वो किसी तरीके से बचा के निकले, तो जी हमारी क्रिकेट टीम जो है वो खतरे में। तो दूसरी बात ये कि देखें, आपकी अभी तक की जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ, आप मुझे एक इंसिडेंट बता दें जिसमें किसी इंडियन को नुकसान हुआ हो पाकिस्तान आकर। हमारे यहाँ लोग विजिट करते हैं, हमारे यहाँ लोग स्पोर्ट्स के लिए, दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी आते हैं, वैसे भी थोड़े बहुत लोग जो है पाकिस्तान के विजिट पर आते रहते हैं। आजकल भी एक साहब ने मुझे फोन किया था 2-3 दिन पहले, और उन्होंने मुझे कहा कि जी वो मुंबई से आ रहे हैं, और वो लाहौर और करतारपुर और एक दो जगह और पता नहीं जहां पर वो जाएंगे, और वहां पे पंजाबी का कोई पता नहीं मुशायरा हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसके लिए इवेंट हो रहा है कोई, उसके लिए वो आ रहे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या लाऊं, तो मैंने कहा MDH की लाल देगी मेरे, इसलिए आइएगा भाई, मुझे तो वही चाहिए। खैर, वो मैं बाद में बताऊंगी कि वो आए या नहीं आए। लेकिन देखे ना, इस तरह के जो है वो इवेंट्स भी हो रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, और कोई उस मुझे ये बता दे, जितने इंडियंस आते हैं पाकिस्तान विजिट करने, सब आते हैं खैरियत से चले जाते हैं। अभी आपने देखा कि जो अभी हमने एक इवेंट इतना बड़ा कराया, SCO की मीटिंग जो करवाई, उसमें कितने हमारे हिंदुस्तानी दोस्त आए थे, कितने सारा मीडिया आया था, डॉक्टर जयशंकर आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी, उनके साथ उनका स्टाफ आया था। किसी को मच्छर ने भी काटा हो तो मुझे बताइएगा। हमारे तो मच्छर भी उधर 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 निकल जाते कि नहीं इंडियंस आए, मेहमान है हमारे, ऐसे कैसे हम उनको काट ले, उनका खून कैसे पी लें। तो बहरहाल, तो अब हुआ ये कि जी देखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बिल्कुल खैरियत से रहे। अब रह गया, अगर आप चाइनीज की बात करते हैं तो देखें, चाइना वाले देखें, ये होती है हिम्मत, इसको कहते हैं हिम्मत और ताकत और भरोसा, कि हमने चाइना के कितने ही इंजीनियर्स को सॉरी क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, कितने ही इंजीनियर्स ऐसे थे जो बेचारे मतलब ऊपर चले गए, ठीक है। और कितने ही लोगों को कभी BLA ने मार दिया, कभी TTP ने कह दिया, कभी BLA के एक और विंग ने कह दिया, कभी TTP के किसी और विंग ने कह दिया, ठीक है, कि जी हाँ जी हमने किया। लेकिन चाइना तो पाकिस्तान से नहीं डरा। चाइना के लोग तो अभी भी आ रहे हैं, उनके वर्कर्स अभी भी पाकिस्तान पहुंचते हैं, उनके इंजीनियर्स अभी भी पढ़ के यहाँ पर आ रहे हैं।
तो वो ये बात होती है कि देखिए ये है शी जिनपिंग, ठीक है, इसीलिए मुझे ये बड़े पसंद है और मैं चाहती हूँ अगले 200 साल और यही शी जिनपिंग जो है वही जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट रहे, इसलिए कि कोई भरोसा करे ना करे पाकिस्तान का, ये जरूर करते, करे भी तो क्या करे, बेचारे के पैसे जितने फंसे हुए हैं, वो भरोसा ना करे तो क्या करे। लेकिन बात सारी ये कि भारत का ना तो पैसा फंसा हुआ है ना कुछ है, लेकिन नखरे देखो जी, एक से एक नखरे, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अरे यार डॉक्टर जयशंकर आ गए, कितने मेरे फेवरेट हैं, डॉक्टर जयशंकर आ गए तो अब विराट कोहली को भी भेज दीजिए ना कि भाई आ जाए, तो एक दो दिन खेल के चले जाएंगे और कुछ नहीं होना, यकीन करें हम पूरा शहर लॉकडाउन कर देंगे, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे होंगे और जैसे अभी एससीओ की मीटिंग में था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, मैं बता रही हूँ आपको, जैसे शोले में था ना, वो कहते हैं कि वो जो वो थे थानेदार जो होते हैं वो कहते हैं ना इंस्पेक्टर साहब के जी यहाँ पे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो बिल्कुल वही होगा कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। और इतनी हिफाजत से हम आपके क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको हम खिलवाएंगे ग्राउंड में और उसके बाद वो खैरियत से वापस चले जाएंगे, हम उनकी खातिर भी बहुत करेंगे, उनको हार फूल भी पहनाएंगे, जो आपने भी हमारे जो खिलाड़ी गए थे 2023 में आपने उनको बहुत अच्छे से रखा था, तो हमें भी तो कोई खिदमत का मौका दीजिए ना, मतलब ऐसी क्या बात हो कि हमारे हर वक्त थोड़ी हम गोलियां चलाते रहते हैं। वो तो आपको चाइना का पता है ना, वो कहता है हमने ये मॉर्गेज कर दिया, वो मॉर्गेज कर दिया, कभी सीपीसी के ऊपर काम शुरू कर देता है, कभी रोक देता है, कभी क्या करता है, कभी अपने लोग ला के बिठाना शुरू कर देता है। तो इस वजह से उनके 2-4 लोग जो है वो हमारे बीएलए वाले जो है ना वो भी ऐसे ही मतलब चौकिया उड़ा देते हैं। भारत के साथ तो हमारा ऐसा कुछ नहीं चल रहा, हम भारत के साथ कुछ काम ही नहीं कर रहे, हम भारत के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे जिसके ऊपर हम कहेंगे जी भारत ने हमारी ये जमीन कब्जा कर ली, भारत ने यहाँ पे मोटरवे ले ली, भारत ने जो है इस जगह पे हाईवे जो है वो मॉर्गेज कर दी, ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं है भारत के साथ। तो आपके लोग आएंगे और क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद हंसते मुस्कुराते जैसे आएंगे वैसे हंसते मुस्कुराते वापस चले जाएंगे। और यकीन करें हम इतनी खातिर मदारात वाले लोग हैं, हमारे जो यानी कि कहिए कि जो हमारी एक हमारी परंपरा जो है ना वो ऐसी है कि हमारे कोई मेहमान आ जाता है तो वो आता अपनी मर्जी से, जाता हमारी मर्जी से, वैसे कभी कभी अपनी मर्जी से भी चला जाता है, आपने देखा ही, आपने अभी आपके यहाँ से वो आपके इंडिया के जो सिटीजन है ठीक है ना, जाकिर नाइक आके पूरा मंथ पाकिस्तान में रह कर गया, उन्होंने कौन सी ऐसी फजूल बातें जो उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर ना की हो, लेकिन मजाल हमने उन्हें कुछ कहा, बिल्कुल मतलब जबानी हमने उनकी जो बेइज्जती करनी थी वो कर दी, लेकिन ये कि हमने उनको बिल्कुल किसी ने उनको टच तक नहीं किया, टमाटर तक नहीं मारा किसी ने, वरना तो ऐसी बातों पे जो बातें वो कर रहे थे, हमारे यहाँ तो लोग अंडे टमाटर मार के ना पूरा ऑमलेट बना देते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने कहा भाई इंडियन है, ठीक है इंडिया में नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं, लेकिन है तो इंडियन ही ना, आप लोग कुछ भी कहिए उनका डीएनए तो चेंज नहीं होगा, आप लोगों ने निकाल दिया, इंडियंस ने तो निकाल दिया। वैसे इंडिया की ये वाहिद चीज है जिसके लिए पाकिस्तानी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया उसको निकाल के, लेकिन बात ये कि पूरा एक मंथ जो है पाकिस्तान में रहे और उसके बाद उड़नछू हो गए, कहाँ गए पता नहीं, लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने उन्हें कोई इतनी सी उनको तकलीफ नहीं दी है, ठीक है ना। वो और बात है कि जब वो कहीं लेक्चर वेक्चर के लिए जाते थे तो हमारे लोग जो है कि उनको 2-4 सुना देते थे, तो मैंने सुना है कि वो रात को अपने होटल में जाके तकिए में मुंह देके बहुत रोते थे ऐसे करके, लेकिन ये कि बाकी हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है, उन्हें टच तक नहीं किया किसी ने, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अंडे टमाटर मार के हम ऑमलेट भी बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। तो आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली, ये कोई पुरानी बात नहीं है, और आप देख लीजिए आपके दाऊद इब्राहिम, ठीक है, ये बेचारे पता नहीं कितनी बार तो हम इन्हें मार चुके हैं, पता नहीं कौन सी आत्मा इसके अंदर है, मरता ही नहीं, तो वो हम हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई शोशा छूट जाता है कि इनको कुछ हो गया। खैर मैंने जो खबर दी थी वो तो ये दी थी कि इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, मेरे ख्याल है भेलपुरी वगैरह खा के, लेकिन खैर वो भी तो पाकिस्तान ने कितना संभाल के रखा हुआ है, कुछ कहा गया, कभी मारा गया, कोई पकड़ा गया, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, कितना संभाल के रखा हुआ है। आपके अनमोल रतन हम रख रहे हैं, रखना आपको चाहिए, लेकिन हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जिस वक्त क्रिकेट की बात होती है मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से इंडिया के लोगों को क्या हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं जी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अरे यार बाकी के स्पोर्ट्स बंद कर दो, वो क्रिकेट चलने दो, इसलिए कि पैसा तो हमें क्रिकेट से ही मिलना है ना, और यही आप लोग नहीं चाहते कि हम पैसा कमाएं और क्रिकेट के वजह से हमें जो है बहुत से स्पॉन्सर्स मिल जाएं और हमारे यहाँ भी कमर्शियल्स लगे हों और हमारे जो प्लेयर्स जो ग्राउंड में उतरेंगे उनके भी इधर 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 हर जगह पे जो है ना वो उनके भी जो है वो कमर्शियल जिन्होंने दिए होंगे उनके लोगोज लगे हो। ये तो आप लोग चाहते ही नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा और तरक्की की दौड़ में हम पीछे रह गए क्योंकि भारत हमें आगे नहीं जाने दे रहा। जब हम आगे भागने की कोशिश करते हैं भारत कहते हैं हम अपनी टीम ही नहीं भेजेंगे। अरे यार ये क्या तरीका है आप लोगों का, ऐसे थोड़ी होता है ना, आप भेज दीजिए ना अपनी टीम को, थोड़ा सा हमें भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वैसे बात ये
कि आप यकीन कीजिए आपके खिलाड़ी बिल्कुल एकदम, आपके स्पोर्ट्स वाले बिल्कुल खैरियत से रहेंगे। और बाकी जो हमारे बाकी के दोस्त कहते हैं फिर रहे ना, पूरी लिस्ट बनाई हुई है जी, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, बम्बई अटैक, जी कारगिल, जी 65 की वॉर, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी 71 की कौन कौन सी वॉर जो है वो याद करके रट्टा लगा के बैठे हुए। सारे इंसिडेंट जो है वो बतानी शुरू हो जाते हैं। उनको मैं यही कहूंगी कि भाई जो हो गया वो हो गया, उस पर आगे बढ़ो, मट्टी पाओ। और मतलब ये कि अब तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम कितने अच्छे बच्चों की तरह चुप करके बैठे होते हैं। अब आपने देखा डॉक्टर जयशंकर है और उन्होंने आकर एससीओ की मीटिंग जो है वो अटेंड की। 2 दिन वो पाकिस्तान में रहे, उन्होंने डिनर लंच सब अटेंड किया। किसी ने कश्मीर का के भी बोला? नहीं बोला, इसलिए कि हमें भारत से अब टर्म्स को ठीक करना है। और जहां तक आप लोग ये सोचते हैं कि भारत जो है वो क्योंकि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो गई है, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी आती, यहाँ तक कि अमेरिका तक जो है वो बांग्लादेश के बेचारे मासूम से प्राइम मिनिस्टर आजकल जो है, जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब, उनको भी जो है वो आप लोग धमकियां लगा रहे हैं, उनको भी आप लोग डरा धमका रहे हैं। अगर नहीं डरा धमका पा रहे तो वो पन्नू को नहीं कर पा रहे कुछ। वो जो कनाडा में खड़े होके कहता है ना, मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, मैं जो है वो एयर इंडिया को नहीं जाने दूंगा, या इस किस्म की बातें करते हैं। आप सिर्फ उसको कुछ नहीं कह रहे, बाकी तो हम लोगों जैसे मासूम लोग जो हैं, जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और पाकिस्तान, उसके पीछे तो आप लोग नहा धो के पड़ गए। अरे भाई मान लिया ना कि हाफिज सईद हमारे पास है, अगर हम आपको भी दे देंगे, अब देखिए बेचारा पता नहीं क्या सोच रहा है, लेकिन अगर हाफिज सईद हम आपको दे भी देंगे, आप उसका करेंगे क्या? अचार डालेंगे? वैसे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और इस तरह के जितने अनमोल रतन है सबके सब भारत को दे देने चाहिए। वैसे भी हमने इनसे जो काम लेना था हम ले चुके। अब ये बिल्कुल ही निकम्मे निखट्टू मुफ्त की बस रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हुए पाकिस्तान में, किसी काम के नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करें, अगर हम दे देंगे भारत को तो भारत फिर उसके बाद आप लोग मीडिया पर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे जी देखें पाकिस्तान के ऊपर हम जो एलिगेशन लगाते थे वो पाकिस्तान ने मान ली, और ये सब लोग जो पाकिस्तान में थे पाकिस्तान मानता नहीं था, अब पाकिस्तान ने ये सब हमें दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान से जहां जहां हो पाता है हम भारत का साथ देते हैं। अब आप दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी जी काफी ज्यादा निराश और मायूस नजर आई बीसीसीआई के इस फैसले से, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान को $1 मिलियन का नुकसान होगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और मेरी पर्सनल राय यह है कि बीसीसीआई का फैसला एकदम सही है। बात सिर्फ पैसे और सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि आतंकवाद और स्पोर्ट्स एक साथ नहीं हो सकता। तो इसके बारे में जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद,